हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? स्ट्रेट लाइंस। देखिए सरल रेखा होती क्या है, यदि सरल रेखा की परिभाषा कहें, ठीक है, सरल रेखा उस बिंदु का बिंदु पथ है जो सदैव एक ही दिशा में गमन करती है। जैसे ऐसे समझिए, एक मिनट में मार्कर ले लूँ। सरल रेखा उस बिंदु का बिंदु पथ है जो सदैव किसी एक ही दिशा में गमन करती है, मतलब चलती है। तो ये क्या कहलाती है? हमारी सरल रेखा। जो भी ये बिंदु पथ है, जो भी बिंदु का रास्ता है, यदि किसी भी एक ही दिशा में जा रहा हो तो ये जो बिंदु पथ है क्या कहलाएगा? एक सरल रेखा कहलाएगा। तो जो देखिए सरल रेखा में ये भी कह सकते हैं, यदि कोई समीकरण इस तरीके से लिखा हुआ हो, ax + by = c। एक्स वाई में जब भी एक घातीय समीकरण होगा वो एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। एक्स वाई में कभी भी हो एक घातीय समीकरण, मान लें तुम्हारे पास ये आ जाए, क्या आ जाए भाई? 2x + 5y = 3। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक ये सरल रेखा को, स्ट्रेट लाइन को। चाहो तो इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं। चलिए मैंने 10 कर लिया, 10 भी ले सकते हैं, कितना ही ले लीजिए। ax + by = c की फॉर्म होनी चाहिए। तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक ये सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए सरल रेखा को क्यों रिप्रेजेंट करेगा ये? देखिए किसी रेखा को खींचने के लिए यदि मुझे इसका ग्राफ खींचना, तो मुझे इसके 2 पॉइंटों की आवश्यकता होगी। कोई से भी 2 पॉइंट ले लीजिए इस रेखा के ऊपर। यदि मैंने y = 0 रख दिया, y बराबर क्या रख दिया? 0, तो x बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 0 आएगा इस बिंदु। तो 1 2 3 4 5, तो बिंदु कितना आ गया? 5 0। एक बार x को 0 रख दीजिए। जब मैं x को 0 रख दूंगा तो y कितना आएगा? 2 आएगा। तो 1 2, तो एक बिंदु कितना आ जाएगा? ये 2, वो 0,2 है ना, x 0 है ना, 0,2। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो ये इसने जो रिप्रेजेंट किया, किसको रिप्रेजेंट किया? एक सरल रेखा को। ठीक है भाई। तो मैं यदि इसका ग्राफ बना के देखता हूँ, एक y, ठीक है, एक्स वाई में यदि कोई एक घातीय समीकरण है तो हमेशा किसको निरूपित करेगा? एक ये सरल रेखा को निरूपित करेगा। ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं तो समझ में आगे भी परिभाषा क्या होती है, सरल रेखा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, सरल रेखा उस बिंदु का बिंदु पथ है जो सदैव एक ही दिशा में गमन करता है। गमन करने का मतलब क्या होता है? चलता है, एक ही दिशा में चलता है, किसी भी एक ही दिशा में, मतलब घूमता नहीं और किधर को भी, मतलब सीधा सीधा चलेगा। तो बिंदु का रास्ता क्या कहलाता है? सरल रेखा कहलाता है। और हम ये भी जानते हैं जो एक्स वाई में हमेशा क्या होता है? एक घातीय समीकरण होता है, वो हमेशा किसको निरूपित करेगा? एक सरल रेखा को निरूपित करता है। अब जरा कुछ फॉर्मूले देख लीजिए। ठीक है, बिंदु P दे रखा है, x1 y1 तथा Q x2 y2 बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, एक बिंदु हमारे पास क्या है? कोई P बिंदु है। क्या बिंदु है हमारे पास? कोई P बिंदु है। हमने मान लिया ये कोई हमारे पास P बिंदु है। क्या है? x1, y1। दूसरा बिंदु क्या है? Q है। Q क्या है हमारे पास? x2, y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। तो इनके दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है PQ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है ये। ठीक है। तो इसके बाद सेकंड फॉर्मूला, x1 y1 तथा x2 y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1:m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। समझिए जरा। ठीक है भैया, इसमें तो ये दूरी थी PQ, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला था। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास ये कोई सपोज रेखा है, इसमें एक बिंदु क्या दे रखा है? x1, y1 दे रखा, और ये क्या दे रखा? x2, y2। ठीक है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में? ठीक है, ये हमने मान लिया, चलो A पॉइंट मान लिया, और ये क्या मान लिया? B। ये पॉइंट मान लिया क्या? C। जो C बिंदु है इसको कितने अनुपात में विभाजित कर रहा? m1:m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा। ये m1 है और उधर कितना? m2। कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है? m1:m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा।
तब इस बिंदु C के निर्देशांक, इसे तो मैंने क्या मान लिया, इस बिंदु को क्या मान लिया A, इसको क्या मान लिया B, बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक क्या होते हैं, वो M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2 होते हैं। ठीक है, बाह्य विभाजन भी पूछ सकते हैं। बाह्य विभाजन में देखिए होता क्या है, बाह्य विभाजन में यदि कोई रेखा हमारे पास AB है, कोई रेखा क्या है AB, A के कोऑर्डिनेट यदि क्या दे रखे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे x2 y2, एक बिंदु कहीं C आ गया बाहर इसी रेखा के ऊपर, तो इसके बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो फिर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा अंतः की जगह क्या आ जाएगा बाह्य, और यहाँ क्या जाएगा M1x2 माइनस M2x1 बटे में क्या आ जाएगा M1 माइनस M2, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। समझ गए भाई, तो ये बाह्य विभाजन के लिए भी माइनस लगा के बना सकते हैं सूत्र। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिल्कुल बीच में लेना। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 y2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। इसके बाद यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से A के निर्देशांक क्या ले लिए x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2, C के निर्देशांक x3 y3 हैं, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए याद करने का तरीका सीखिए, मैं लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, देखिए याद करने का तरीका ये रहेगा भाई, पहले क्या लिखना 1/2, 1/2 के बाद क्या लिखना x1, 1 के बाद कौन आएगा 2 और 3 आएंगे, तो क्या आएगा y2 माइनस y3, फिर x1 के बाद कौन आएगा x2, 2 के बाद में 3 आएगा ना y3 माइनस y1, फिर x2 के बाद कौन आएगा x3 के बाद घूम के y1 ही आ जाएगा, y1 माइनस y2 का मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता, तो मॉडुलस से जो भी संख्या आती है वो कैसी आएगी, हमेशा धनात्मक आएगी, इतने वर्ग इकाई होता है। तो ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सरल रेखा की ढाल देखिए क्या होती है। रेखा की जो ढाल होती है इंग्लिश में कहते हैं इसको स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। यदि थीटा किसी रेखा L का झुकाव है, ठीक है, ऐसे समझिए एक कोई भी हमारे पास लाइन है, ये कोई लाइन, ये तो एक्स एक्सिस मान लिया हमने, एक्स अक्ष, और ये क्या मान लिया यहाँ पे वाई अक्ष, ये कोई रेखा खींच ली हमने, एल है इसका नाम, रेखा का क्या नाम है एल। यदि थीटा किसी रेखा एक्स अक्ष का क्या है झुकाव है, झुकाव किससे मान लिया हमने एक्स अक्ष के साथ मान लिया इसका झुकाव, ये कितना थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा इस रेखा एल की ढाल कहलाती है। तो जो भी क्या आएगा यहाँ पे टेन थीटा आएगा, तो टेन थीटा क्या कहलाएगा इस रेखा का झुकाव, या कह सकते हैं टेन थीटा क्या है ये ढाल। ढाल जैसे समझता होगा तूने भाई, कोई पहाड़ पे चढ़ रही कि कितना ढाल है इसका, किसी का ज़्यादा ढाल है, जितना कोण ज़्यादा होगा ढाल उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको परिभाषा को। ठीक है, कर लिया, या कभी कभी इससे भी निकाल लेते हैं। यदि किसी रेखा पर दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 हैं, तब इस रेखा की ढाल, इस रेखा की ढाल का फॉर्मूला है, ढाल को प्रवणता भी कह देते हैं, ढाल को क्या भी बोल देते हैं
प्रवणता, और m से भी डिनोट कर देते हैं, और m बराबर tan थीटा ही होता है। को किससे भी डिनोट कर लेते हैं इसको, m बराबर क्या लिख देते हैं, tan थीटा, और इसका जो मान आता है y2 माइनस y1 बटे कितना, x2 माइनस x1। ठीक है, कर लीजिए इसको भी। चलिए अब लिखेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण। देखिए, दो रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण माना दो रेखाएं L1 तथा L2 हैं, माना दो रेखाएं, क्या मान लीजिए, L1 तथा L2 हैं, जिनकी प्रवणताएं क्रम से, जिनकी प्रवणताएं कह दो या ढाल कह दो, जिनकी प्रवणताएं क्रम से M1 तथा M2 हैं। ठीक है, इनकी प्रवणताएं दोनों रेखाओं की क्या है, M1 और M2 है। यदि इन रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तब tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, तब tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 इंटू M2। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये इनसे हम निकाल सकते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। यदि उनके बीच का कोण थीटा है और प्रवणता M1 M2 है, तो इस फॉर्मूले से उनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, दोनों रेखाएं कैसी है, परस्पर समांतर हैं, समांतर है तो उनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। वही एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, दोनों रेखाएं समांतर है तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तब थीटा बराबर आता है 0। थीटा बराबर कितना आता है, 0। तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो tan 0 ना हो जाएगा, M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 इंटू M2। tan 0 का मान 0, M1 माइनस M2 बटे बोलिए 1 प्लस M1 इंटू M2, ये इधर चला जाएगा 0 में, तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर M1 माइनस M2, या क्या आ जाएगा यहाँ से, M1 बराबर M2। तो ये कौन सी कंडीशन है, यदि दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, यदि दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं, यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, लंबवत हैं, तब थीटा कितना आएगा, ये लंबवत ऐसी तो होती है रेखाएं, तब उनके बीच का कोण कितना बैठेगा, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रख के इसकी कंडीशन निकालेंगे, लंबवत की कंडीशन। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, ऊपर से मिटा के ऊपर करना पड़ेगा, कर लीजिए इतना।
चलिए तो 90 रख देते हैं आपके। आपका क्या आ जाएगा, tan 90। कितना आ जाएगा, tan 90 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 0 m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, नीचे का तो कर ही लिया ना। तो बताइए, इसको इधर ले जाओ, 0 को उधर ले जाओ। 1 प्लस m1 m2 m2 बराबर 0, या m1 इंटू m2 बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो ये किसकी कंडीशन है, दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने की कंडीशन है। ठीक है, समांतर की क्या है, m1 बराबर m2। ठीक है, तो चलिए अब तुम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। ठीक है, रेखाओं की हमें ढाल निकालनी है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ये पूछा, उन रेखाओं, मतलब अभी और भी रेखाएं दे रखी, या ठीक है, उन रेखाओं की हमें ढाल ज्ञात करनी। ये पार्ट है ये। ठीक है, उनकी हमें क्या ज्ञात करनी, ढाल, जो यहाँ लिख दो, जो इन बिंदु से होकर जाती हैं, ये पार्ट है। तो इसका हल देखिए। फिर ढाल का मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको। ठीक है, वैसे ढाल को m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या लिखवाया, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो लिख देंगे बिंदुओं कौन कौन से भाई, 3, -2 और -1, 4 से होकर जाने वाली रेखा की क्या निकालनी भाई, रेखा की ढाल निकालनी। ढाल को वैसे किससे डिनोट कर लेते हैं हम, m से। फॉर्मूला यदि बिंदु दे रखे तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये किसका काम करता है, x1 y1। ये किसका काम करता है, x2 y2। y2 का मान बताना, 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, x2 कितना, x1 कितना, -3, 4 और 2 6 बटे कितना, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी माइनस की 3 बटे 2। कर लोगे बाकी पार्ट्स। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए और इसका फिर डी पार्ट देखिए। इसके बाद इसका डी पार्ट करेंगे। उन रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए जो धन x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था तुमने, मैंने जब लिखाया था तुम्हें, ये मान ले थीटा कोण बना रही। ठीक है, x अक्ष से कोई लाइन L1 L है, कितना कोण बना रही, थीटा। तो इसकी ढाल होती है m बराबर tan थीटा। तो इसकी ढाल कितनी होती है, m बराबर tan थीटा। तो यहाँ थीटा बराबर कितना दे रखा, 60 डिग्री। ठीक है, इसका हल देखिए। यहाँ थीटा बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, 60 डिग्री। तो लिख देंगे, उस रेखा की ढाल, उस रेखा की ढाल जो किससे, x अक्ष से धन दिशा में, धन दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस रेखा की ढाल को किससे डिनोट करेंगे, m से। m बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो कितना आ जाएगा भैया, tan 60 डिग्री। tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी।
इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण क्या दे रखा है इन्होंने, π/4 है, और एक रेखा की ढाल 1/2 है, तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने देखिए थीटा दे रखा। भाई कोण क्या होता है, थीटा बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, π/4। ढाल को किससे डिनोट करते हैं, m1 से। m1 बराबर क्या दे रखा, 1/2। और क्या ज्ञात करना हमें, दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करनी, m2 ज्ञात करना। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, लिख देंगे वी नो दैट tan थीटा बराबर होता है कितना, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। तो हमें तो m2 ज्ञात करना। वैसे तो मॉडुलस होता है भाई, जब दो रेखाएं हम निकालते हैं, दो रेखाओं के जब बीच का कोण निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो रेखाएं हैं, तो इनके बीच में जो कोण आए, वैसे तो 4 कोण आए, एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया। कितने कोण आए इनके बीच में, 4। निकालना कितना हमें, 1। तो हम अधिकतर न्यून कोण निकालते हैं, न्यून कोण यानी कि 90 से कम वाला। तो ये मॉडुलस भी लगा देते हैं। ठीक है, वैसे एक का पता लग जाए तो सारे पता लग जाते हैं, एक भी पता लग गया तो वैसे तो हमें एक ही निकालना होता है न्यून कोण वाला। भाई यदि ये 30 आ गया तो इधर का भी कितना आएगा, 30। 30 और 30 60, ये बराबर होंगे। तो ये इधर कितना होगा, 150। इधर भी कितना होगा, 150। क्यों 150 क्यों होगी, 150 300, 30 और 30 60। पूरा एक चक्कर कितने का होता है, 360 का। ठीक है, तो ये मॉडुलस लगा देते हैं फार्मूले में। चाहो तो मॉडुलस लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो फिर एक वैल्यू छूट जाती है, इसमें 2 मान निकलेंगे, तो इसलिए मॉडुलस चलिए लगा देना इसमें। तो थीटा का मान बताओ भाई कितना, 10 π/4। m1 का मान 1/2 माइनस m2 1 प्लस 1/2 m2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस हो सकता है, ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस, ब्रैकेट लगा देंगे, 1/2 माइनस m2 और 1 प्लस क्या, 1/2 m2। मॉडुलस हटाते हैं तो भाई ये मान लें अंदर का सारा, भाई मॉडुलस करता क्या है, प्लस कर देता है सबको। जैसे ये है तो क्या कर देता है, +5 आएगा। भाई मान लिया इसके अंदर का प्लस आने लगा तो प्लस प्लस तो प्लस ही कर देगा। मान लिया अंदर का माइनस आने लगा तो माइनस क्या कर देगा, वो प्लस। तो जब मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं। तो एक बार तुम्हें क्या करना है, इसमें प्लस चिन्ह लेना और एक बार माइनस चिन्ह लेना। तो चलिए एक बार लिख देंगे, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो 1 बताइए क्या आएगा, 1/2 प्लस m2 बटे में बोलो 1 प्लस 1/2 m2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, 1 प्लस 1/2 m2 बराबर 1/2 प्लस m2। इसे उधर ले जाओ और 1/2 को उधर लाओ, 1 माइनस 1/2 नहीं आ जाएगा भाई, बराबर m2। इसे उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस के 1/2 m2। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, इसे भी घटाओ भाई, 2 लघुत्तम, तो 1/2 m2 ही बच जाएगा घटा के। तो m2 का मान क्या आ गया बताइए, 1 आ जाएगा, इससे कट जाएगा। एक बार कैसा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर। एक बार तो प्लस चिन्ह लिया, ये है ना प्लस माइनस, एक बार तो प्लस ले लिया। अच्छा सॉरी, हाँ ऊपर तो ये माइनस था, ये कैसे कर दिया, ये तो क्या आना था यहाँ पे, माइनस। तो माइनस है तो इसे इधर लिया, कैसा चिन्ह था भैया, ये माइनस था ये तो। अब इसे इधर ले आए, है ना। चलिए ये एक बार दोबारा कर देते हैं, इसे बराबर से इधर लाएंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर लाएंगे। 1 प्लस कितना भाई, 1/2 m2, 1/2 माइनस कितना m2 को m2 के पास लाओ तो इधर m2 आगे कैसा हो जाएगा, प्लस का 1/2
M2 1/2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -1 है ना, एलसीएम लेना यहाँ पे, 2 2 और 1 3 3/2 M2 घटाना भी है इसमें से -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, M2 बराबर कितना आएगा -1/3। एक बार कैसा चिन्ह लेना पड़ेगा, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, चलिए माइनस चिन्ह लेंगे तो बाहर वाला माइनस ले लेंगे आपके, 1 माइनस आ जाएगा भाई 1/2 -M2 बटे 1 प्लस 1/2 M2। क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर लिया हो इसको भैया क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो 1 प्लस 1/2 M2, माइनस के अंदर गुना करो, -1/2 प्लस M2, ठीक है, 1/2 को इधर ले आओ, 1 प्लस 1/2 ना हो जाएगा, M2 इसे उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, 1/2 M2 जोड़ो इसको, 3/2 है ना, 2 एलसीएम, ठीक है, घटाओ इसको, M2 2 से 2 कट गया तो M2 बराबर 3 आ सकता है, या क्या आ सकता है, -1/3 आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए, बाकी चलिए कल कराएंगे, ठीक है।